नजर आ रहा है जिसने हमेशा विश्वास दिलाया। लेकिन यहाँ पर जैसे बोचहा का सीट है, इसके अलावा यहाँ पर मोतिहारी जो बीजेपी की सीट वो लूज कर रहे हैं, लेकिन चंपारण के काफी है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बीजेपी की तरफ ही आया। वहां पर जो वोट है, जैसे कि अजय जी ने बोला था, वहां पर मेरी कुछ मुस्लिम लोगों से बातचीत हुई थी, उन्होंने बीजेपी के हक में बात की थी, बहुत सरप्राइज हुए थे। लेकिन अब सरप्राइज इसलिए लगता है क्योंकि इस इलाके में जो मुस्लिम वोट है वो जेडीयू के नाम तो बीजेपी के नाम हो वो जाता है। अमित, इसमें बिहारीगंज सरप्राइजिंग है, सिंहेश्वर सरप्राइजिंग है, गोड़ा बोराम इसमें सरप्राइजिंग है। अच्छा, अली नगर में आप देखिए वीआईपी का कैंडिडेट आ गया। अब आप ये समझिए कि ऐसा नहीं है कि जो चीज हमने सोची थी एग्जैक्टली उसी तरीके से वोट पड़े हैं। वीआईपी के कितनी सीट्स हैं गिनना चाहिए, वीआईपी के सीट्स यहां पर देखिए कितने हैं। आप हसनपुर देखिए ना, हसनपुर में अभी भी जो है जेडीयू लीड कर रही है, जबकि हम ये उम्मीद कर रहे थे यहां पर टैली चेंज होगी, लेकिन यहां चेंज नहीं हुई, अभी भी जेडीयू लीड कर रही है, अभी बीजेपी लीड ही कर रही है। बिल्कुल, ये बहुत कंफ्यूजिंग तस्वीर। अभी शायद हम बहुत जल्दबाजी होगी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने में, लेकिन हाँ कुछ एक ऐसी सीट्स हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को अगर कंसोलिडेटेड वोट भी मिलता है तो बहुत बड़ी बात होती है। 130 है, 104 आरजेडी प्लस। क्या कहेंगे? जैसा आपने बताया कई सीट्स पर 11 या 12 राउंड्स हो चुके हैं, 2 सीट्स आपने ऐसी बताई, तो इसका मतलब काफी सारी सीट्स जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर काउंटिंग बहुत तेजी से हो रही है, जो ग्रामीण क्षेत्र की सीट है वहां पर काउंटिंग धीमे धीमे हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो आंकड़ा भी आ रहा है 130 के आसपास अगर एनडीए आकर टिकता है तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि ना तो किसी तरह की एंटी इनकम्बेंसी ने कोई काम किया, ना ही तमाम नाराजगी जो नीतीश कुमार के ऊपर थी उसने काम किया, और लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी नंबर 1 पार्टी फिर हो गई है। देखिए 69 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है, आरजेडी 66 पर है। बिल्कुल, और अब जेडीयू बहुत पीछे नहीं है, 52 पर जेडीयू है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक तरह से बहुत ही अलग तरह का चुनाव होगा, और वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी शायद इस तरह से पलटी पूरी चीजें हो जाएंगी और जेडीयू की सीटें इतनी अच्छा आ जाएंगी। बिल्कुल, इस पर विचार नहीं किया। फर्क शायद यही है जो आपने भी कहा, किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जेडीयू इतना बेहतर कर जाएगी। हाँ, लेकिन एक चीज है जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जरूर है, अदरवाइज अर्थमेटिक के हिसाब से आपको 200 से ज्यादा सीटें आनी चाहिए। आप अंदाजा लगाइए कि 2010 के विधानसभा में 206 सीटें थी बीजेपी जेडीयू साथ जाने पे। आज आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़ा चेहरा है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है, स्टार कैंपेनर्स की फौज लगी हुई है आपके पास। ये सारा कुछ होने के बावजूद अगर आप नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं, उसका सीधा मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, आप चुनाव बहुत खराब लड़ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं। 15 साल के बाद एंटी 15 साल कोई भी सरकार रही नहीं, 15 साल वही है, 15 साल उड़ीसा में भी थी, 15 साल उड़ीसा में भी रहा, वहां क्यों नहीं आया नीतीश कुमार? इस चुनाव में आप देखें कि पूरे कोरोना के दौर में नीतीश कुमार कहां दिखे? कभी आप दिखे लोगों के बीच में जाते हुए? लगभग 60 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित रही हैं। नीतीश कुमार कितनी बार दिखे उस बार? पटना का बाढ़ देखिए ना, पटना में 8 दिन तक पानी जमा रहा। इंडिया की तरफ से कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, चाहे किसी को कितनी भी सीटें आए, तो नीतीश कुमार के खिलाफ अगर लोगों की कोई पर्सनल उनको लेकर नाराजगी भी थी तो वो भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है इसमें। इसका मतलब तो फिर सिर्फ एक निकलता है कि जंगल राज का जो डर दिखाया गया था वो लोगों ने खरीद लिया। नहीं सर, वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अगर नहीं रिफ्लेक्ट होती ना तो मैं फिर कह रहा हूं कि फिर 200 से ज्यादा सीटें जाती एनडीए की, तो जानी चाहिए ना। यादव के जो आरजेडी के पास एमवाई के बाद अलावा और 3% माले के अलावा और वोट है क्या? वो सारा वोट आपका एनडीए का होना चाहिए था। फिर भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, इसका मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी थी जो कि दिख रही है। चलिए अब जरा यादव बहुत सीटों की बात कर लेते हैं जहां यादव वोटिंग परसेंटेज मैटर करती है। और यहां पर देखा जाए तो जेडीयू और बीजेपी देखिए यहां पर बाजी मारती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो यादव और मुस्लिम वोट अगर एक तरफ छिटका है तो दूसरा जो वोट था जिसमें आपके अगड़ी जाति के लोग आते हैं, वैश्य वोट हम लोग को याद रखना चाहिए। हम लोग यहां पर वैश्य वोट की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि जो वैश्य वोट है वो भी काफी डिसाइडिंग फैक्टर रहता है अगर वो वोट बाहर निकल के कर रहा है तो। क्यों शहरों में तो उनकी तादाद अच्छी खासी है, क्या वो बाहर निकल के वोट करते हैं, लेकिन वो एक मुश्त बीजेपी यानी कि एनडीए के पास जाते हैं। और जेडीयू और यादव सीट्स पे अगर बीजेपी और जेडीयू को आप देख लीजिए, जो डार्क ग्रीन आपको नजर आ रहे हैं, डार्क ग्रीन और ये जो बीजेपी की साथ है यानी कि एनडीए के जो यहां पर एक तरह से कह सकते हैं पूरी बिसात पर वही छाए हुए हैं यादवों की सीट पर। और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, जहां पर मुस्लिम और यादव साथ में गए, दूसरी तरफ पूरा का पूरा जो तबका था एक साथ गया। और यही वजह कि यादव सीट पर इस वक्त आप बीजेपी और जेडीयू की यहां पर आप पकड़ देख पा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो 2015 से भी ये तस्वीर बहुत भिन्न है। या तो हम इसे ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से ये रुझान सामने आ रहे हैं, या हम ये माने कि पोलराइजेशन ने आखिरकार बिहार में अपनी जड़ें जमा ली।
दो ही सूरत में इस तरह के रुझान सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस एंटी इनकम्बेंसी की हम बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी से नाराजगी लोगों की इस कदर थी कि आप किसी से भी पटना में कहीं पर भी बात कर लीजिए, हर तरफ यही स्थिति थी। लेकिन अगर वो नाराजगी को लोग सरपास करके एनडीए को वोट देते हैं तो इसके कई तरह के दूरगामी नतीजे सामने आएंगे। और अगर बिहार में ध्रुवीकरण की राजनीति जड़ जमाती है तो फिर हमें यह भी मानना पड़ेगा कि फिर ध्रुवीकरण की राजनीति पूरे हिंदुस्तान में जड़ जमा। हमारे साथ इस वक्त दो राजनीतिक मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर शाहनवाज हुसैन साहब हैं।